चंद सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की साजिश की जा रही है। आज भी साजिशी सियासतदानों से मुल्क को खतरा है। कायदे अवाम के खिलाफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की यौम शहादत पर पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, साबित हो गया कि शहीद भुट्टो से नाइंसाफी की गई थी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। सियासतदानों की लड़ाई में अवाम पिसते रहेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली से आज ये हालात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान के पास हर मुल्क की तरह दौलत है, हम पाकिस्तान को मजीद बेहतर बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश पाश कर देगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत मजीद नहीं चलेगी। खराब मौसम के बावजूद पेशीन में जलसा किया। आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ गई। ईरान का इसराइल पर हमला, 300 से ज़ायद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया। ईरानी मीडिया का 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के ईरान से बराह रास्त हमले की तस्दीक। कहा, फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा, एक लड़की जख्मी हुई। कई ईरानी ड्रोन्स को शाम और उर्दुन पर ही तबाह किया। इसराइल की ईरान को गजा बना देने की गीदड़ भभकी। कहा, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, हमने कामयाब दिफा किया, अब भरपूर जवाब देंगे। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उससे नहीं छोड़ेंगे। सहूनी रियासत की धमकी। ईरान के हमले के बाद इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। इसराइल ने सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा, ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान का कहना है, अपने कौंसल खाने पर इसराइली हमले का जवाब में हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल पर हमले करने पर ईरान में जश्न। तेहरान में ईरानी परचम लेकर शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारे। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत, मस्जिद अक्सा के बाहर और फ़लस्तीन की सड़कों पर भी जश्न, शहरियों की नारेबाजी। ईरानी हमले से खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जापान और कनाडा की हमले की मजम्मत। फरीकैन से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। अमरीका ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत भी कर दी। मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल करवाने पर भी जोर। सऊदी अरब और मिस्र की खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश। सऊदी अरब और मिस्र की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, फरीकैन तहम्मुल से काम लें, गजा में सीज़ फायर किया जाए, पाकिस्तान का अमन कायम करने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। इराक़ से आने वाली तमाम एयरलाइंस पर ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। उर्दन, लबनान और इराक़ ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। पाकिस्तानी सिविल एविएशन की अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत। ईरान में फ़ौजियों की तादाद 5,45,000 और 6.5 लाख रिजर्व फ़ौजी हैं। इसराइल में फ़ौजियों की तादाद 1,87,000 जबकि 5,65,000 रिजर्व फ़ौजी हैं। इसराइल के पास जदीद दिफाई निज़ाम आयरन डूम है। जंग के बाद दोनों ममालिक का फ़ौजी तकाबुल ज़ेर बहस बन गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद भी गजा पर सहूनी फ़ौज की जहरियत जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद।
24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 52 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی بستیوں پر حملہ کیا۔ غزہ میں شہادتوں کی تعداد 33,686 ہو گئی، 76,000 سے زائد زخمی۔ پاکستان مخالف یوٹیوبر عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گیا۔ 10,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد۔ عدالت نے عادل راجہ کے تمام الزامات بے بنیاد اور غلط قرار دے دیے۔ کہا عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی سوشل میڈیا پر ہتک کی۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ۔ بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث عامر تانبا زخمی۔ پولیس نے شوٹرز کی تلاش شروع کر دی۔ آٹے کی قیمت میں کمی پر پنجاب میں روٹی سستی۔ قیمت 4 روپے کم کر کے 16 روپے مقرر کر دی گئی۔ 120 گرام کا نان 20 روپے میں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئی قیمت پر فروخت یقینی بنانے کا حکم۔ شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا غیر معمولی رش۔ کئی شہروں میں مسافروں کا ٹکٹ نہ ملنے کا بھی شکوہ۔ لوکل ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ بھی جاری۔ اسلام آباد میں رم جھم سے موسم خوشگوار۔ لاہور اور کراچی میں بھی کئی مقامات پر بارش۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا بھی امکان۔ لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ 18 اور 19 اپریل کو شہر قائد میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گر گئی۔ چھت اور دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ آسمانی بجلی گرنے سے دھماکہ ہوا اور سب گھروں سے نکل آئے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے 4 کرکٹرز کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ شان مسعود، حسن علی، میر حمزہ اور محمد عباس کو این او سی جاری۔ ذرائع پی سی بی کے مطابق چاروں کھلاڑیوں نے بورڈ سے این او سی کے لیے رابطہ کیا تھا۔